बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है हमारी और यूनिट नंबर हमारा 12 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और उसके आज हम जो है सेल्फ़ असेसमेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला जो सेल्फ़ असेसमेंट है वो पेज नंबर 45 पर है। 3 क्वेश्चन हैं। अ रे ऑफ ब्लू लाइट डेविएट्स मोर देन अ रे ऑफ रेड व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, एक्सप्लेन वाई। Second, I give the sequence of colors produced in the dispersion through a prism. और third, X-ray have a higher frequency than radio wave. What is their speed in space? तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है भाई, between blue and red light, blue light is deviated more by a prism. This is because the wavelength of blue light is smaller than red light. Therefore, the speed of blue light is lower than red light in a medium. सेकेंड का आंसर है भाई, द कलर सीक्वेंस प्रोड्यूस इन द स्पेक्ट्रम इज़ इंडिकेटेड बाय द एक्रोनॉमी। ये आपकी बुक में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। कलर्स का है VIBGYOR, विच स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपकी बुक पर भी गिवन है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, एक्स रेज एंड रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल थ्रू स्पेस एट द सेम स्पीड। ये तो आपको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं। ये सेम स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रेडियो वेव्स हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ देन एक्स रेज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड द रेडियो वेव्स हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी देन द एक्स रेज। अब ये भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि भाई जिसकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर होती है। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट हमारा पेज नंबर 47 पर है। स्टेट 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट हैव अ वेवलेंथ मोर सिग्निफिकेंट देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। और सेकंड है, स्टेट एटलीस्ट 4 प्रॉपर्टीज़ कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फर्स्ट का जो आंसर है भाई, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स हैव मोर सिग्निफिकेंट वेवलेंथ देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। सेकंड का आंसर है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑल मैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम विद सेम स्पीड। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड। तो ये इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई भाई। इस चैप्टर का लास्ट असेसमेंट है पेज नंबर 51 पर। 3 क्वेश्चन है। स्टेट हेल्थ रिस्क्स एसोसिएटेड विद हाई एनर्जी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सेकंड है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन टेलीकम्युनिकेशन आवर कॉपर केबल्स। थर्ड है, स्टेट द रोल प्लेड बाय गामा रेडिएशन इन रेडियो सर्जरी। जी, तो फर्स्ट का आंसर है, हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिसरप्ट्स द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज़। Since a high degree electromagnetic energy absorption can change electric current in the body. Gamma rays are the most harmful external hazard. Microwaves cause internal heating of body tissues. Infrared radiation is felt as heat and causes skin to burn. X-rays damage cell which may lead to cancers. तो भाई ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी जो लिमिट से ज़्यादा वो है, मतलब वैसे भी नॉर्मली भी ये नुकसानदेही हैं, लेकिन चूँकि ये इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इनसे इलाज किया जाता है, ज़ाहिर है मजबूरी है, लेकिन ये नुकसानदेह होती हैं जिस्म के लिए, इंसानों के लिए। तो बहुत नुकसानात हैं, अलग अलग बता दिए हैं इसमें। सेकंड का आंसर है, एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स और कॉपर केबल्स। तो इनमें क्या ख़ासियत होती है भाई, ग्रेटर बैंडविड्थ, फास्टर स्पीड, लॉन्गर डिस्टेंस, बेटर रिलायबिलिटी, थिनर एंड स्टडियर, मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर, लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप। तो ये एडवांटेज होते हैं भाई ऑप्टिकल फाइबर के जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होती है कॉपर केबल के ऊपर। थर्ड लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, Gamma rays are used to treat cancer. These high energy rays are directed at the cancerous tumor to kill cancer cells in oncology. The gamma knife radiosurgery is a medical procedure that uses gamma rays to destroy small tumors in the brain with less damage to surrounding cells. भाई ये न्यू टेक्नोलॉजी है गामा नाइफ जो है आजकल इसमें चल रही है। जिना हॉस्पिटल में भी आपने सुन रखा होगा कि ये जो ब्रेन में लोगों के ट्यूमर होता है
मतलब जिसको कहते हैं आपके वो ट्यूमर हो गया है, रसोली बन गई है, तो पहले इसका जो ऑपरेशन था वो मुश्किल था। इसके आने की वजह से बहुत आसान हो गया है कि नुकसान का अंदेशा कम से कम होता है। अच्छा जी, ये आपका जो है सेल्फ असेसमेंट था चैप्टर नंबर 12 का। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।